फिर अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए, जबकि सिर्फ 8 अकाउंट्स तकसीम किए। 13 अकाउंट्स बताने में नाकाम रही। पीटीआई को इब्राज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को अकाउंट छुपाने पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए। पीटीआई ने 34 गैर मुल्कों से फंड्स लिए, सिर्फ 8 अकाउंट तस्लीम किए गए। 13 अकाउंट्स बताने में नाकाम रही। पीटीआई को इब्राज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को अकाउंट्स छुपाने पर शोकॉज नोटिस जारी। आपको आम खबर से आगाह करते चलें, तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए, जबकि पीटीआई 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, जबकि 13 अकाउंट्स बताने में नाकाम रही है। पीटीआई को इब्राज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग वसूल हुई। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन जमा कराया। लाहौर कंपनियों के रहमो करम पर हुकूमत खामोश। होंडा और यामाहा के बाद मुकामी मोटरसाइकिल बनाने वाली चाइनीज कंपनीज ने भी 5 से 20 हज़ार रुपए तक कीमतें बढ़ा दी। अवाम परेशान है। चाइनीज बाइक्स भी पहुंच से बाहर हो गई। शहरियों का कहना है, क्या हुकूमत पत्थर के दौर में वापस धकेलना चाहती है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि लाहौर कंपनियों के रहमो करम पर आ चुका है। मोटरसाइकिल बनाने वाली मुकामी कंपनियों ने भी चाइनीज बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी। 70 सीसी सुपर पावर बाइक्स 5,000, 125 सीसी 7,000 पे महंगी हो गयी। इस तरह 150 से 200 सीसी तक की सुपर पावर बाइक्स 15 से 20,000 पे महंगी कर दी गयी। शहरियों ने शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है। की वजह यह है कि पहले भी कारोबार नहीं था, ये हर महीने रेट बढ़ते हैं, उसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं। आपके सामने ये देख ले, मार्केट में सन्नाटे पड़े हुए हैं। जो सेकंड हैंड बेचने आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कीमतें मांग रहा है, और नई का तो बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं। तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, कारोबार है ही नहीं। 70 से 100 सीसी यूनिक बाइक्स 5,000, डिलक्स बाइक भी 5,000 पे महंगी हो गयी, जबकि सुपरस्टार कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतें 5,000 पे तक बढ़ा दी और 100 से 200 सीसी तक तेज रफ्तार लोडर रिक्शा 15 से 30,000 पे तक महंगा कर दिया गया। बाइक लेने आए, यकीन करो महंगाई की वजह से बैग पसंद नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा कीमतें। अभी क्या करें, अभी पसंद कर रही है भाई, भी देखो हमारे साथ आए हुआ है तो बैग लेने, अभी इसको रेट की वजह से पसंद नहीं आ रहा है। मार्केट देखे बहुत महंगा है। मैंने बोला था 30-40 का अच्छा गाड़ी मिल जाए, लेकिन वो ना तो 50-60 की कह रहे हैं। जो 40 का मेरा ज़हन था वो 50-60 का, और जो 50-60 गए वो 80 गए। तो बहुत महंगाई है, बैग बहुत महंगा मिल रहा है इधर। लाहौरिया ने कहा कि तमाम कंपनियों ने इजारादारी कायम करके कीमतें बढ़ाकर लूटमार का बाजार सरगर्म कर रखा है। हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कोरोना एक और जान निकल गया। शहर में 191 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना एक और जान निकल गया। शहर में 191 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के वार जारी है। आपको बताते चलें कि कोरोना एक और जान निकल गया है। शहर में 191 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान मस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड की गई। डेंगू के हमले जारी। लाहौर में मजीद 5 नए केस रिपोर्ट हुए। शहर के 1,771 मुकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। बल्दिया, वासा, पीएचए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी मच्छर की अफजाइश की बड़ी वजह। बारिशों के बाद निकासी आब यकीनी न होने से मुश्किलात का सामना है। जी, आपको बताते चले कि डेंगू के हमले जारी हैं। लाहौर में मजीद 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के 1,771 मुकामात से डेंगू लार्वा भी मिला। बल्दिया, वासा, पीएचए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी मच्छरों की अफजाइश की बड़ी वजह करार पाई। बारिशों के बाद निकासी आब यकीनी ना होने से मुश्किलात का सामना है।
दरियाए रावी में मुमकिना फ्लड के पेश नज़र इंतजाम सिर्फ खतों किताबत तक महदूद। मुमकिना सैलाब से बचाव के लिए दरिया किनारे आबादकारी को रोका, ना ही खाना बदोशों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सका। PDMA ने बारिशों की सूरत पानी के बहाव में इजाफे का इंदिया दे दिया। दरिया रावी के बेड और दरिया किनारे मुस्तकिल आबादकारी का सिलसिला जारी है। कहीं खाना बदोश रिहायश पजीर है तो कहीं मवेशियों के बाड़े मौजूद हैं। पुराने रावी पुल से सगिया पुल और मोटरवे तक दरिया रावी के दोनों तरफ पुख्ता और आर्जी डेरे कायम हैं। रावी किनारे आबाद शहरियों का कहना है कि पानी का बहाव तो बढ़ रहा है, ताहम इंतजामिया ना तो यहाँ आई और ना ही किसी को रावी किनारे से कहीं और मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। ये अभी तक जो है ना इंतजामिया ने कुछ पैगाम नहीं दिया, न कुछ बात किए हुआ, न इधर कुछ इंतजामिया नजर आया। ठीक है, अभी तक ये पानी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया तो इधर कोई भी नहीं है, कोई किसी को जानते ही नहीं आगे। डायरेक्टर PDMA खालिद मसूद फरूका के मुताबिक भारत से ताहाल बड़े सैलाबी रेले की कोई मुसद्दका इतला नहीं है। ताहम दरिया रावी में जस्सड़, साइफन, शादरा, बल्लोकी और सिंधनाई के मुकाम पर 30,000 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बारिशों के बाइस पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। दरिया रावी में इस वक्त जस्सड़ से लेके बल्लोकी के मुकाम पर जो 4 पॉइंट आते हैं, जिनको हम कहते हैं जस्सड़, रावी, साइफन, शादरा और बल्लोकी, यहाँ पे 28,000 से लेके 30,000 के दरमियान क्यूसिक पानी चल रहा है, जबकि सिधनाई के मुकाम पर अभी तक इसकी पहुँच हुई है 15,000 क्यूसिक। इसके अलावा फ़िलहाल मुसद्दका इतलात नहीं हैं जिनकी बुनियाद पर हम कहें कि 100% 2 लाख क्यूसिक ये किसी भी अंदाज से पानी उधर से छोड़ा गया है। इस वक्त बहाव नॉर्मल है। हाँ, अगर पीछे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं या इंडिया की तरफ से पानी बाकायदा छोड़ा जाता है इस दरिया में, तो फिर मुतवक्को है कि मीडियम या हाई दर्जे के सैलाब पे बात जा सकती है। मानसून की बारिशों ने दरिया रावी को भी बिफरने का मौका तो फराहम कर दिया, लेकिन दरिया रावी में गुज़िश्ता कई बरसों की निस्बत रवा मानसून सीजन में कई गुना ज्यादा क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। बल खाते दरिया रावी में फिलहाल तो पानी का बहाव नॉर्मल बताया जा रहा है, ताहम बारिशों का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फ्लड के इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता रावी किनारे बढ़ती हुई आबादकारी को देखकर ये कहा जा सकता है कि हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हुकूमत पंजाब ने एक मरतबा फिर बारिश के पानी बचाने के लिए मजीद वाटर टैंक्स बनाने का टास्क वासा को सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब ने MD वासा को वाटर टैंक मनसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म दे दिया है। वासा ने फौरी तौर पर मजीद 4 वाटर टैंक्स की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने शहर में निकासी और फ्राहमी आप के जरिए इजलास के दौरान ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक मनसूबों को सराहा था, जिसके बाद वज़ीर आला ने शहर के दीगर नशीबी इलाकों की निशानदही के बाद मजीद वाटर टैंक्स के मुतालिक स्टडी की हिदायत की। वासा ने ताजपुरा, गुलबर्ग, निश्तर टाउन समेत दीगर इलाकों की स्टडी शुरू कर दी है। रवां माली साल वासा को मजीद 4 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए फंड्स मिल सकते हैं। वासा तखमीना लागत तैयार करेगा। बारिशी पानी के निकास पर शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला काम शुरू करवाया था। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है आइंदा चंद रोज़ में नए वाटर टैंक्स तजवीज़ करके असम्बली वज़ीर आला को अरसाल कर दी जाएगी। सेंट्रल जेल में नशे के आदी कैदियों की बहाली के लिए अस्पताल बनाने का फैसला, 3 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक सेंट्रल जेल में नशे के आदी कैदियों की बहाली के लिए 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल खसूसी बहाली मरकज़ अस्पताल कायम किया जाएगा। रवा माली साल में अस्पताल की तामीर मुकम्मल की जाएगी। जेल में मौजूद कैदियों की बहाली के लिए खसूसी डॉक्टर्स और अमला भर्ती किया जाएगा। नशे की लत से जान छुड़वाने के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बहाली मरकज़ में इलाज और मुआलजे का मकसद रिहाई के बाद बेहतर शहरी बनाना है। हुकूमत ने रवा साल अस्पताल की तामीर के लिए फ़ंड्स का इजरा कर दिया है। आपको बताएं कि SP सिक्योरिटी की मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग, मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के बारे में आगाह किया। SP सिक्योरिटी साद अजीज़ ने अमन कमेटी और उलमा के वफ़द से मीटिंग की। मीटिंग में चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर, सदर शिया उलमा कौंसल कासिम अली कासमी, मुफ्ती आशिक हुसैन, मलिक आसिफ, मलिक फ़कीर हुसैन ने शिरकत की। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान की सालगिरह की तकरीब साबिक गवर्नर सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर वकला रहनुमा और लॉ अफसरान की शिरकत के काटा गया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान असद अली बाजवा की जानिब से सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ऑफिस में तकरीब में साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार राना ज़िया अब्दुर्रहमान ने शिरकत की।
किक्स ऑयल और आयशा सिद्दीक मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम गुलाब देवी अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO किक्स ऑयल आरिफ भट्ट और MD आसिफ भट्ट ने मैटरनिटी वार्ड का इफ्तिताह किया। गुलाब देवी अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब हुई। CEO किक्स ऑयल आरिफ भट्ट और MD आसिफ भट्ट ने शुरा के हमरा रिबन काटकर मैटरनिटी वार्ड का इफ्तिताह किया और वार्ड का दौरा किया। तकरीब में डॉक्टर आमिर, GM फाइनेंस किक्स ऑयल कासिम अब्बासी, मैनेजिंग फाइनेंस किक्स ऑयल जुबैर खान, मार्केटिंग हेड फरहान तनवीर, जफरुल्लाह ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में आरिफ भट्ट ने कहा, मैटरनिटी वार्ड आयशा सिद्दीक मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बनाया गया है। हमने आयशा सिद्दीक मेमोरियल ट्रस्ट अपने वालिदैन के नाम पर बनाया था। वार्ड बनाने का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। ये बेसिकली हम किसी पर आसान नहीं कर रहे, देखा जाए तो ये एक अल्लाह ताला ने जो हमें दिया वो बांट रहे आके। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाहौर में जितने भी या पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें दिया अपने पैसे में से, दिए हुए में से कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की मखलूक के लिए। आसिफ भट्ट ने कहा, मैटरनिटी वार्ड 75 बिस्तरों पर मुश्तमिल मुकम्मल वार्ड है, जहां तमाम लोगों को बिल्कुल मुफ्त सर्विसेज फ्राहम की जाएंगी। तमाम मुखीर हजरात को भी इस नेक अमल में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हैं, अगर वो चाहें तो बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं लोग। ये नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हमने किया तो और भी लोग बहुत से कर रहे हैं, मगर ये है कि दूसरे बंदों को भी इससे एक इनिशिएटिव मिलता है कि ठीक है, हम भी जहाँ तक अल्लाह ताला की राह में खर्च कर सकते हैं वो करें। गुलाब देवी अस्पताल के डॉक्टर आमिर का कहना है कि जब गुलाब देवी अस्पताल बना था, इस वक्त 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल था। अब ये 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल टीचिंग अस्पताल बन चुका है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ फरीहा बतूल, सिटी 42। 75वां यौम आज़ादी पुरजोश अंदाज में मनाने के लिए शहरियों की तैयारियां अरूज पर। मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार आ गई। 14 अगस्त करीब आते ही शहर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। घरों, गलियों, बाजारों और दफातर को सजाने के लिए कौमी परचम, झंडियों और दीगर सजावटी सामान की खरीदो फरोख्त उरूज पर है। शहरियों का कहना है, जिंदा कौम है, आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। हर साल की तरह इस दफा भी हम 14 अगस्त के सिलसिले में खरीदारी करने आए हैं और ये भरपूर तरीके से मनाना चाहिए हमें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस दफ़ा हम लोग घर में झंडियाँ ले रहे हैं, बच्चों के लिए बैजेस हैं और इसके अलावा बाजे हैं और झंडे लिए भी हम लोगों ने। सजावटी सामान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।